नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड का एक और लाल हुआ शहीद, उत्तराखंड में शोक की लहर। पहाड़ टीवी की खबर का बड़ा असर, ए स्क्वायर कंपनी की जांच में जुटी है पुलिस। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में हो रही है लगातार बारिश, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सरोवर नगरी नैनीताल में कल प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 100 करोड़ की 66 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का सरोवर नगरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने तल्लीताल से पंत पार्क तक दोपहिया वाहनों के साथ जनता का अभिवादन करते हुए आभार व्यक्त किया। धामी ने गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। लक्सर क्षेत्र के रामपुर राम घाटी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत अपने दल बल के साथ पहुंची। लोगों ने नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय महासचिव महिला कांग्रेस अनुपमा रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार कांग्रेस के द्वारा बनाई गई धरोहर को बेचने का काम कर रही है। कुछ धरोहर को गिरवी रखने का काम भी सरकार ने किया है। ये सरकार लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा किसानों का गन्ना रेट अपनी सरकार में बढ़ाया था। इस सरकार द्वारा किसानों का गन्ने का रेट अभी तक 1 रुपए भी नहीं बढ़ पाया है। तो जोड़ने का कार्य किया, यहाँ के लोगों के साथ, देश के प्रत्येक नागरिक के साथ मिलकर उन्होंने संस्थान बनाए, उद्योग बनाए और धरोहर बनाई। और भाजपा जो है पिछले 7 साढ़े 7 साल में जिस तरीके से मंदी लेकर आई इस देश में, और जिस तरीके से उन्होंने जब कार्य करने का समय था सुस्त पड़ गई, सो गई, आज उसी के कारण आज हमारे देश की आर्थिकी इकोनॉमी इतनी नीचे गिर गई। और यही कारण है कि वह निजीकरण या फिर देश की धरोहर जो नागरिकों को, देश को समर्पित होती है, उसको एक एक करके या तो गिरवी कर रही है या बेचने का कार्य कर रही है, जो कि गलत है। होते तो जितनी ताकत इनको मिली है, यहाँ देश की जनता ने जितनी ताकत भाजपा को दी, ये उसको डबल करने का कार्य करते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर मुख्यमंत्री का विरोध किया। पुलिस ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन में से पुलिस लाइन भेज दिया है। हल्द्वानी के बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस के जिला महामंत्री हेमंत साहू के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने प्रेम टाकिज के निकट जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि हल्द्वानी की बदहाल सड़कों को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने सड़क में पड़े बड़े बड़े गड्ढों में पौधा रखकर प्रदर्शन किया। हल्द्वानी की सड़कों की हालत बस से ज्यादा बदतर हो गई है। आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, लोग एक्सीडेंट में घायल हो रहे हैं। सरकार आंख बंद करे बैठी हुई है, नगर निगम सोया हुआ है और सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन बस से बदतर होती जा रही है। आज सड़कों की स्थिति ऐसी हो गई है कि आम और जामुन के पेड़ लगाने पड़ गए हैं। सड़क नाम की कोई चीज नहीं बची सड़कों के अंदर। तो जनता में भारी आक्रोश है, लोग घायल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है इन सड़कों के गड्ढों को तत्काल भरा जाए। टूटी फूटी सड़कों को कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत में सहन नहीं करेगी। हल्द्वानी के लोगों को, कुमाऊं के लोगों को, हल्द्वानी में आने वाले लोगों को किसी भी कीमत में हम लोग घायल नहीं होने देंगे, चोटिल नहीं होने देंगे। अगर इस सरकार ने जल्द इन सड़कों की मरम्मत नहीं कराई, सड़कों का निर्माण नहीं किया, तो इस प्रदेश की जनता 2022 में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार को उखाड़ फेंकने का। कल उत्तरकाशी से यमुना घाटी के पर्यटन से जुड़े हुए छोटे बड़े व्यवसायियों ने 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर यमुनोत्री धाम के लिए कूच किया, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस ने इन सभी व्यवसायियों को जानकी चट्टी में बैरिगेटिंग लगाकर रोक दिया और आगे यमुनोत्री धाम में नहीं जाने दिया, जिससे इन लोगों ने जमकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जानकी चट्टी में ही नारेबाजी की और एक विज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा, जिसमें 4 धाम यात्रा शीघ्र शुरू करने की मांग की गई है। हमारे देश में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने आप को सनातन धर्मावलंबी पार्टी बोलती है, लेकिन जो इन्होंने विगत वर्ष 2019 में ये देवस्थानम बोर्ड बनाकर और 4 धाम यात्रा बंद करके जो खिलवाड़ किया है 4 धाम के साथ, वो जो है अक्षम्य है।
और मैं तो कहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, सन्मति दे और 4 धाम यात्रा शुरू करे। इतने सारे बेरोजगार हैं, इन धामों से जुड़े हुए एक ब्राह्मण समाज नहीं है, हमारे होटल व्यवसायी है, रेस्टोरेंट वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं और सभी जितने भी जो है बहुत सारे टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, तो सभी लोगों को जो है बहुत मजबूरी हो गई है। और यमुना घाटी होटल एसोसिएशन और टैक्सी मैक्सी कैब महासंघ के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, इन पर इनकी ये मांगे रखी गई है, कुछ मांगे हैं जो आई गई इनके द्वारा, इनको जो है शासन को जो है रिसीव कर दिया जाएगा। रुड़की नगर निगम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब निगम कर्मचारी और एक दबंग युवक के बीच में मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान मौजूद लोगों ने मारपीट की घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जिसमें दोनों ओर से मारपीट होती हुई दिखाई दे रही है। निगम कर्मचारी ने रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का हमारा काम है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? झगड़ा ये हुआ कि जबरदस्ती हमें कह रही है फर्स्ट डोज लगाओ। फर्स्ट डोज जो है हमारे हाथ में नहीं है, वो जो है ना सरकारी हॉस्पिटल के हाथ में है, सब वहीं से आता है सब सिस्टम। वो लोग कह रहे थे कि आप बता रहे कहाँ भेज रहे हो, क्या मामला? वो कह रहे थे कि आप बता क्या करता हो क्या? मैंने बोला जी मैं तो नगर निगम में क्या करता हूँ। कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट किया? आशीष से नहीं बताया जा रहा है। कितने हाँ दे रहे हैं। कितने लोग थे? 5-6 लोग। जनपद रुद्रप्रयाग में पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का रोना रो ही रहा है। महत्वाकांक्षी योजनाओं को गांव में क्रियान्वित कर चहुमुखी विकास का सपना देख रही राज्य सरकार को जरा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि एक पंचायत विकास अधिकारी के ऊपर 10-10 गांव थोपे गए हैं। इसके इतर भी अन्य ऐसे कार्य भी ऊपर से दिए गए हैं जो उनके बोझ में बाकी कसर को पूरा कर रहा है। आपको बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग में मौजूदा समय में 53 ग्राम पंचायत अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं, लेकिन कार्यरत मात्र 36 ही हैं। ऐसे में जहां एक अधिकारी के पास 5 से 6 गांव होने चाहिए, यहां संख्या बढ़कर 9 से 10 हो चुकी है। अब पहले ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पहाड़ी इलाकों के एक गांव से दूसरे गांव में जाने में लंबा समय लग जाता है। ऐसे में एक अधिकारी 10-10 गांव की जिम्मेदारी लिए सरकार की उदासीन कार्य प्रणाली के चलते बोझ तले दबा ही हुआ है। हमारे जनपद रुद्रप्रयाग में 53 पद कुल ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सृजित हैं, जिनमें से 36 पद भरे हुए हैं और 17 पद रिक्त हैं। अगर 53 के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज हमारी 6 से 7 ग्राम सभाएं एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास आती हैं और वर्तमान में जो भरे हुए पदों के सापेक्ष जो है 9 से 10 ग्राम सभाएं प्रति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी काम कर रहे हैं और 17 का हमारा अध्ययन जा रखा है। इसकी रिक्ति सरकार के द्वारा रिक्तियाँ भी निकाली गई। सरोवर नगरी और उसके आसपास देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जगह जगह पहाड़ों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात बारिश के चलते फिर एक बार पाषाण देवी मंदिर के पास बने हॉस्टल को भी खतरा हो गया है। इस खबर को पूर्व में दिखा चुके हैं। पहाड़ दरकने से पैदल मार्ग की आवाजाही पूर्ण तरह से बंद हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने सरोवर नगरी प्रवास के दौरान मंच से ये बात कही थी कि अतिशीघ्र ही जहां जहां पहाड़ दरक रहे हैं उनको तत्काल ठीक किया जाएगा, जिससे आम जनमानस को परेशानी ना हो। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित बुधवार को विकास खंड डुंडा के पटारा और ओलिया गांव पहुंचे। जिलाधिकारी ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटारा और ओलिया गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों द्वारा नालू पानी से लिफ्ट पेयजल योजना के माध्यम से पटारा गांव को जोड़ने की प्रमुख मांग की गई। सरोवर नगरी में मुख्यमंत्री की कवरेज के लिए पत्रकारों को पुलिस द्वारा बेवजह रोका गया, जिसके चलते पुलिस और पत्रकारों में धक्का मुक्की हो गई और कहा सुनी की नौबत आ गई, जिससे पत्रकारों में काफी रोष है। स्टेशन प्रभारी सूरज सिंह चौहान के नेतृत्व में फायर स्टेशन बड़कोट की टीम द्वारा उत्तरकाशी जनपद के सुदूर और अति संवेदनशील क्षेत्र आदर्श उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज आराकोट में अग्निशमन संबंधी कार्यशाला आयोजित कर स्कूली छात्र छात्राओं और अध्यापक गणों को अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और उक्त दुर्घटनाओं पर प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग विधि के बारे में बताया गया। साथ ही मॉक ड्रिल के माध्यम से विद्यालय के छात्र छात्राओं से फायर एक्सटिंग्विशर को चलाए जाने का प्रयास भी किया गया।
थानों के जंगल में 15 अगस्त को मिली लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डोईवाला के कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत और उनकी टीम ने 24 दिन के भीतर केस का अनावरण कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 24 साल की युवती ज्योति नेगी घनसाली की रहने वाली थी, लेकिन थानों में एक व्यक्ति गौतम पवार उम्र 58 साल के संपर्क में आने पर दोनों के बीच संबंध बन गए थे, लेकिन युवती ने आरोपी को ब्लैकमेल कर परेशान करना शुरू कर दिया था। तो आरोपी पवार ने युवती से छुटकारा पाने के लिए थानों के जंगल में ले जाकर दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया है। उत्तरकाशी पुलिस लाइन बैरक में शराब का सेवन कर उत्पात मचाने पर 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा निलंबित किया गया है। पुलिस लाइन में तैनात 2 पुलिसकर्मियों संजय शर्मा और दीपक रावत, जो बीती 2 सितंबर को पुलिस लाइन बैरक में शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे और अगले ही दिन रात्रि गणना में अनुपस्थित पाए गए, इनके द्वारा कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एसपी उत्तरकाशी मणिकांत मिश्रा द्वारा दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां कल मंच से जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी 2022 में होने वाले चुनाव के लिए टिप्स देते हुए भी दिखे और कहा कि हर भाजपा कार्यकर्ता भारत सरकार और प्रदेश की जन जन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करे। साथ ही मुख्यमंत्री ने देर शाम अधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जनता के कार्यों को तत्परता के साथ करें और प्रतिदिन कार्यालय में 10 बजे से 12 बजे तक जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुने। आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम खराब होने के बाद भी मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खुशहाली के लिए मां से प्रार्थना भी की। चार धाम यात्रा नहीं होने के कारण से बहुत सारा हमारा जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बहुत सारे लोगों की आजीविका उससे जुड़ी हुई है। हजारों लाखों लोग जो है यात्रा के कारण से अपना घर परिवार चलाते हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीरता से सारी चीज़ों को ले रहे हैं और हम लोगों को प्रयास पहले से रहा है और चूँकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से हम लोग माननीय न्यायालय में ही उसकी पैरवी कर रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद में पुलिस चौकी गेवला पर नवनियुक्त चौकी इंचार्ज रजनीश सैनी द्वारा टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों, वाहन स्वामी और चालकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें उनके द्वारा सभी से सफल और सुरक्षित यातायात क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। साथ ही कोरोना महामारी के चलते उनके द्वारा सभी वाहन चालकों को सरकार और शासन द्वारा निर्गत कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश के साथ साथ वाहन को नो पार्किंग जोन में खड़े न करने, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड और अन्य जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। लक्ष्मण झूला में ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी के नेतृत्व में क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया है। उनका कहना है कि लक्ष्मण झूला दुगड्डा से हल्दूखाल मैदावन नेशनल हाईवे सड़क डामरीकरण की जाए, साथ ही युवाओं को रोजगार और क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या भी दूर की जाए। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में फीस बढ़ाए जाने का विरोध अब शुरू हो गया है, जिसके चलते हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्र सड़कों पर उतरकर फीस वृद्धि का अब लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि बढ़ाई गई फीस वापस नहीं ली जाती तो उन सभी एमबीबीएस छात्र छात्राओं के द्वारा रोज सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। लक्सर नगर में रोजाना एकत्रित होने वाले कूड़े को रिसाइकिल कर खाद बनाने के लिए पालिका प्रशासन की ओर से लाखों रुपए खर्च कर रिसाइकलिंग प्लांट बनाया गया है। इस खाद को बेचकर पालिका की आय बढ़ाने का दावा किया गया था, लेकिन रिसाइकलिंग न होने से पालिका को 1 रुपए की आय भी नहीं मिल रही है, जबकि फर्म को भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, पालिका प्रशासन की जेसीबी और वाहन से कूड़े को खुले में ही ठिकाने लगाया गया है, जिससे नगरवासियों को दुर्गंध के अलावा बीमारियों के खतरे का भी सामना करना पड़ रहा है। कल रात से हो रही तेज बारिश के चलते जिले में हर जगह बरसाती गधेरे उफान पर आ गए हैं। इसी तरह आज सुबह जिला जज कोर्ट जाने वाली सड़क पर भी गधेरा उफान पर आ गया, जिसके बाद जिला जज को जाम में फंसा रहना पड़ा। वहीं यही स्थिति जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिली। लिंक मार्ग बंद है और जगह जगह सड़कों पर बरसाती गधेरे बहने लगे हैं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।
है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।